प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग हमारी पहली पाठ्य पुस्तक है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास है। उस पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे जो BA फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे सिलेबस में शामिल है। और इस दौरान हम लोगों ने जो भक्तिकालीन काव्य हैं और भक्तिकालीन काव्य के अंतर्गत है सगुण भक्ति काव्य धारा। तो सगुण भक्ति काव्य का अर्थ है जो साक्षात कह सकते हैं कि हमें जो रूप या आकार दिखाई देता है और उससे सगुण की जो भक्ति है वो हम लोग करते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम लोगों ने सगुण भक्ति के अंतर्गत है जो सगुण भक्ति धारा की विशेषताओं को पढ़ा, जिसमें सगुण आराधना को लेकर के जिस तरह से सूरदास जी ने कहा कि हमारा जो मन है वो चंचल है और इस मन को एकाग्र करने के लिए सगुण भक्ति वो एक उपयुक्त माध्यम है। ठीक है, और उपयुक्त माध्यम का कहने का मतलब हमारा जो मन है वो एक जगह से स्थिर रह सके और इसकी स्थिरता की खातिर उन्होंने सगुण भक्ति के ऊपर एक तरह से बल दिया। उसी क्रम में आराधना अर्थात पूजा पाठ, अवतार भावना। अब जिस तरह से उन्होंने बताया कि सगुण भक्ति के अंतर्गत भगवान श्री विष्णु जी के जो 9 अवतारों में से या कह सकते हैं भगवान शिव जी के जो अवतार हैं, माता दुर्गा जी के जो अवतार हैं, ठीक है, तो अवतारवाद को उन्होंने सगुण भक्ति के अंदर रखा और उसमें जिस तरह से भगवान समय समय पर जिस तरह से जब धर्म की हानि होती है और कह सकते हैं कि अधर्म जो बढ़ता है तो उसको उसकी रक्षा की खातिर, ठीक है, या उस धर्म को बचाने के लिए भगवान समय समय पर इस भूधरा पर जन्म लेते हैं और आकर के मनुष्य जनों का कल्याण करते हैं। तो इसी तरह से इनकी जो अवतार भावना को लेकर के उसके साथ साथ सौंदर्य उपासना की जो कल हम लोगों ने अध्ययन किया कि भगवान का जो रूप सौंदर्य है और वो कितना सुंदर है। ठीक है, जिस तरह से उनकी खातिर एक भजन भी है ना, नाम है तेरा तारा नारा कब तेरा दर्शन होगा, जिनकी महिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। तो अर्थात उनकी जो बाल रूप को लेकर के, उनकी किशोरावस्था को लेकर के या उनकी रूप माधुरी को लेकर के, और जिस तरह से कह सकते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन के दौरान जब जो सुर और असुर थे, देवताओं को जिस तरह से अमृत क्लेश और अमृत क्लेश को लेकर के जो असुर भाग गए थे एक समय के लिए, तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना जो मोहनी रूप दिखाया, ठीक है, और वो कहते हैं ना कि अमृत खातिर राहु शीस कटाए, अर्थात जो राहु है उसने भी एक कह सकते हैं कि अपने जो कंठहार तक है अमृत वो चला गया था, किंतु उसके बाद उनका जो भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनकी जो धड़ है उनको काट दिया था। तो कहा जाता है कि इनके रूप सौंदर्य भी जिसको अपन ऊपर हम बलिहारी जाएं और कह सकते हैं कि उनकी जो मौनी मूरत है, सांवली सूरत है, अधरों पे जो मुरली रखी है, सिर पे मोर मुकुट है, कमर पे कमरदनी है, पाँव में नुपुर है, गले में वैजयंती माला है, तो ये अपने आप में उनकी सुंदरता को दर्शाता है। शक्ति सौंदर्य अब उनकी खातिर बताया जाता है कि समय समय पर उन्होंने अपने पराक्रम को भी करके दिखाया। जिस तरह से कंस का वध किया भगवान श्री कृष्ण जी ने, रावण का वध किया राम जी ने, राम जी के जो शील या श्री कृष्ण जी का जो स्वभाव है उस स्वभाव का जो समन्वय है वो भी हमें देखने को मिलता है। बड़े सुंदर ढंग से और बड़ी उत्कृष्ट ढंग से उन्होंने अपने स्वभाव का परिचय दिया। जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आकर के अपने आदर्शों की स्थापना की, कह सकते हैं कि माता देवकी की कोख से जन्म लेकर के और माता यशोदा के यहाँ रह करके, और जिस तरह से ग्वाल बाल के बीच तनसुख और मनसुखदास सुदामा ये जो अपने मित्र मंडली थे, ठीक है, तो गोपियों के मध्य रह करके और एक तरह से कह सकते हैं कि हर तरह से मनुष्य जीवन के अंदर जो उस समय जो एक तरह से कह सकते हैं कि इंद्र के प्रकोप से भी उन्होंने उनके वज्र की रक्षा की थी, ब्रिज की। तो ये सारी की सारी जो चीजें वो उनकी शक्ति सौंदर्य और शील का जो परिचय वो देती हैं। ठीक है, द्रौपदी के चीरहरण की जिक्र किया जाए तो वहाँ भी एक तरह से जब उन्होंने दीनानाथ को याद किया, ठीक है, तो उनका भी कल्याण किया। उसके साथ साथ अब उन्होंने ईश्वरीय लीलाओं का चित्रण कल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, उसके साथ साथ गुरु की महत्ता को लेकर के उन्होंने जिक्र किया और उसके पश्चात हम लोगों ने कहने मतलब बिना गुरु के कोई भी ज्ञान है वो अधूरा है। ठीक है, तो प्रथम गुरु तो हमारी माँ बच्चे की, और उसके पश्चात हमारे पिता, और फिर जिनसे हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे गुरु, चाहे वो किसी प्रकार की शिक्षा रही हो। फिर वो कहते हैं कि जाति पाति की उपेक्षा। अब उन्होंने कहा कि हरि सो भजे हरि को है, अर्थात जो व्यक्ति हरि का सुमरण करता है तो उसमें कोई जाति पाति या ऊंच नीच का जो भेदभाव है वो नहीं दिखा जाता। चाहे उदाहरण के लिए सबरी ले लो,
विभीषण ले लो, ठीक है, हालांकि सुदामा तो ब्राह्मण थे, किंतु अन्य और भी जो भक्त हैं उन भक्तों को ले लो, तो यहाँ वो कहते हैं कि चाहे कोई भी व्यक्ति ले लो, बालक है, स्त्री है, पुरुष है, शूद्र है, ठीक है, वैश्य है, कोई भी किसी भी कुल का ले लो, तो भगवान की भक्ति के लिए ऐसा नहीं है कि वो ऊंच या ऊंचे या नीचे कुल का है, तो इस वजह से सबको मतलब किसी के साथ असमानता दिखाई जाए, तो ऐसा यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। आगे वो कहते हैं कि जाति की उपेक्षा सगुण भक्त कवियों ने हरि भक्ति की प्राप्ति के मार्ग में जाति पाति के अवरोध को स्वीकार किया। अब उन्होंने बताया कि इस चीज को लेकर के और अवरोध को स्वीकार किया, इसके विचार में भगवान की भक्ति का अधिकार सभी को है, अधिकार राजा, रंक, ब्राह्मण, शूद्र, स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध आदि सभी को है। अब उन्होंने बताया कि चाहे कोई भी पुरुष हो, कोई भी स्त्री हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे धनवान हो, चाहे ये कह सकते हैं कि गरीब हो, तो चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी किसी भी अवस्था में वो ईश्वर की उपासना है वो कर सकता है, अपने आराध्य की जो भक्ति है वो कर सकता है। तो इन्हीं को लेकर के और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम लोगों ने देखा भी कि रामायण के दौरान भगवान राम, ठीक है, या राम जी ने यहाँ त्रेता युग के अंदर जन्म लिया, द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया, तो राम जी की भक्ति में एक तो सर्वप्रथम जो नाम है वो हनुमान जी का आता है, किंतु उसके बाद वो कहते हैं कि राम की भक्ति प्राप्त करने वाले गुहा निषेध है, निषाद, शबरी, ठीक है, एक शूद्र, संभुक भी शूद्र, विभीषण राक्षस कुल में जन्म हुआ, किंतु भगवान राम जी का एक तरह से भक्त रहा। गिद्धराज अर्थात जिस तरह से वो कह सकते हैं कि जटायु, और उनके साथ साथ भगवान विष्णु जी के वाहन बने धूर्तराज, उसके साथ साथ मारीच, उसके साथ साथ काकभूषणी आदि आदि अग्रणी है। कहने मतलब इन सबको क्या है कि एक तरह से अपने जिस तरह से कह सकते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे ना, तो उनमें जिस तरह से श्रेष्ठ हैं, तो इसी तरह से इनको भी दिखाया गया कि ये भी निम्न कुल के होकर के भी और उनके बावजूद भी इनको क्या है कि एक तरह से अपने कुल के अंदर उनको रखते हुए और उन्हें बड़ी इज्जत के साथ कह सकते हैं कि उनको एक सम्मान दिया गया। इसी क्रम में भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण, अब उन्होंने बताया कि ईश्वर की जो भक्ति है उसको श्रेष्ठ किस तरह से किया जा सकता है, तो उन्होंने बताया कि सगुण उपासक अर्थात जो सगुण है उनकी उपासना करते हुए भक्तजनों की अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता की प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है। अब उन्होंने बताया कि जो सगुण के उपासक हैं, साक्षात रूप या आकार के उपासक हैं, उनकी अपेक्षा और भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है वो किया गया है। जिस तरह से रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस के अंदर है राम जी के जो चरित्र को लेकर के बड़े सुंदर है जो आदर्श है उनको प्रस्तुत किया गया है। उसके साथ साथ रामचरितमानस के उत्तरकांड, तो अब इसमें बताया गया कि जिस तरह से पहली रात्रि का जिक्र करें तो इस तरह की चर्चा थी कि राम जी का सुबह राम जी का राज अभिषेक होना है, और किंतु उसी रात्रि कुछ क्रिया हटके चलते हैं और ये देखने को मिला सुबह कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज सिंहासन। हालांकि भरत उस समय वहां मौजूद नहीं थे, किंतु रानी के द्वारा जो 2 वचन लिए गए और राजा दशरथ जी ने अपने वचनों का निर्वाह किया कि जैसे, और उसके साथ साथ राम जी को जैसे ये पता चला तो उन्होंने भी अपने पिता द्वारा जो दिए गए वचन है उनके वचनों का भी अनुपालना की। उसके साथ साथ जैसे कहा गया ना, रघुकुल रीत सदा चले प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो उन्होंने अपने वचनों का निर्वाह करते हुए इसमें दिखाया गया कि जो तुलसीदास जी द्वारा रचित रचना है, उस रचना के अंतर्गत ये देखने को मिलता है कि जो रामचरितमानस के उत्तरकांड के अंदर जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ज्ञान के दीपक के रूप में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, तो इस श्रेष्ठता का प्रतिपादन करते हुए उन्होंने जो रामचरितमानस है उस रामचरितमानस के जो उत्तरकांड के अंतर्गत तुलसीदास जी ने जो ज्ञान रूपी जो दीपक है उस ज्ञान रूपी दीपक के अंदर भक्ति के मार्ग को श्रेष्ठ प्रतिपादन करते हुए अपनी काव्य रचना की, या कह सकते हैं कि अपनी सुंदर चौपाइयों की जो रचना है वो इसमें देखने को मिलती है। चौपाइयों के माध्यम से और उसके साथ साथ भक्ति काल के सुर सागर के अंदर देखने को मिला कि जिस तरह से सूरदास जी हैं, तो सूरदास जी ने
सुर सागर के अंदर जो गोपियां जो उद्धव है, तो उद्धव जो योग का संदेश लेके आए थे, तो उस योग के संदेश को लेकर के और उन्होंने उद्धव को निरुत्तर कर दिया। अब उद्धव को निरुत्तर किस प्रकार किया कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि आप क्या है कि वो लौट करके वापस नहीं आएंगे, तो आप अब उनके मोह को छोड़ करके और अपना जो ध्यान है वो योग साधना में लगा लीजिए। तो गोपियां कहती है कि हम हम तो वैसे उन चींटियों के समान है, हम भोली भाली गुड़ की चींटी, अर्थात वो कहते हैं कि हम तो उन चींटियों के समान है, जिस तरह से कुछ चींटियां जो गुड़ से चिपक जाती हैं और वो उसके बाद अपने प्राण ही त्याग देती है, किंतु अंत समय तक क्या है कि वो उसी से चिपकी रहती है। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि हमने मन कर्म वचन से भगवान श्री कृष्ण जी को अपना लिया है और हम अब उन्हीं की हो गई हैं। तो उनको कहती है कि ये सब बातें उन लोगों को बताना जिनके मन है वो चक्री के समान है, और आपकी ये जो योग की संदेश की जो बात है वो हमें एक ककड़ी के समान है, वो कड़वी ककड़ी के समान है, वो प्रतीक होती है। तो इन सब को लेकर के और उन्होंने जिस तरह से ये बातें हैं वो कही हैं। उसके साथ साथ वो कहते हैं कि सुर सागर के भंवर गीत, जैसा मैंने आपको बताया कि भंवर गीत के अंतर्गत सूरदास जी ने ज्ञान के प्रतीक उद्धव को एक तरह से अपने आप में एक अभिमान सा था कि मुझसे बड़ा भगवान श्री कृष्ण जी का कोई भक्ति नहीं है, ठीक है। किंतु जब यहाँ आके फिर उन्होंने गोकुल के अंदर उन्होंने देखा, तो यहाँ भंवर गीत के अंदर सूरदास जी ने गोपियों की विजय को दिखाया, उनकी जीत को दिखाया, क्योंकि उद्धव को है वो एक निरुत्तर कर देती हैं। जिस तरह से उद्धव योग की बात संदेश की बात कर रहे थे, उसी दौरान एक भंवर है, एक जिस तरह से भंवरा बोलते हैं अपन उसको, काले रंग का, तो वो कहते हैं कि क्योंकि उद्धव का रंग भी सांवला ही था, और उन्होंने बताया कि जिस एक तो ये वो कुछ समय के लिए उन फूलों का प्राक रस को उसने पिया और उसके बाद उड़ के चला गया। तो उसी तरह से वो कहते हैं कि हमारे साथ भी कुछ इसी प्रकार का हुआ कि हमारे जो आराध्य हैं उन्होंने कुछ समय के लिए हमारे साथ एक तरह से हमारे बीच रह करके जिस तरह से खेल कूद की, या हमारा एक तरह से कह सकते हैं कि हमें आनंद की जो सुख है उसकी प्राप्ति हुई, किंतु अब वो हमें छोड़ करके चले गए और अब इस तरह से योग का संदेश की बात कर रहे हैं। तो वो उनकी जो तुलना है वो इससे भंवरे से कर दी है, तो इसलिए इसका नाम भी है, एक तरह से भंवर गीत भी पड़ गया है, ठीक है। अंतर्गत सूरदास जी ने ज्ञान के प्रतीक में उद्धव पर भक्ति स्वरूप का गोपियों की विजय दिखाई गई है, और उनको लेकर के जो एक पंक्ति उदाहरण देखे हम लोग हैं, सुनी गोपिन को प्रेम नेम उद्धव को भूल्यो। अब उन्होंने बताया कि जैसे गोपियों का प्रेम है ना, उद्धव ने देखा तो वो सारी अपना जो ज्ञान व्यान है वो सारा का सारा भूल गए, माफ करना। गावत सुनत गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो, अर्थात वो कहते हैं कि प्रत्येक जो बाग बगीचे हैं वो फूल वगैरह सारी की सारी कलियां, वो सारे गोपाल नाम की जो धुन है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी की जिस तरह से वृंदावन के अंदर देखें तो जो कुंज बिहारी जी है, या कह सकते हैं कि प्रत्येक उस उद्यान की, उस बगीचे की कलियां हैं वो श्री कृष्ण जी के नाम की धुन के ऊपर मोहित है, ठीक है। तो उन्हीं को लेकर के, उनकी जो दशा को देख करके, उनकी स्थिति को देख करके जो उद्धव है वो एक तरह से निरुत्तर से हो जाते हैं। गावत सुनत गोपाल फिरत कुंजन में फूल्यो, अब वो कहता है कि प्रत्येक जो वृंदावन की जो गली है, जो उद्यान है, उन प्रत्येक उद्यान के अंदर ठाकुर जी की जो गीत भजन है, या कह सकते हैं कि राधा रानी जी के जो भजन है, उन्हीं को गाया और सुना उन्होंने। तो उनको देख करके उनकी जो योग संबंधी जो बातें थी वो बातें छूटती चली गई। उसके साथ साथ आगे वो कहती हैं, माफ करना, कहते हैं कि वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन। अब उन्होंने बताया कि जिस तरह से वैष्णव भक्ति, तो वैष्णव भक्ति के अंतर्गत ये देखने को मिला कि भक्त कवियों ने वेद शास्त्रों द्वारा निर्धारित भक्ति एवं साधना के स्वरूपों को अपनाया। अब उन्होंने बताया कि जो वेदों और शास्त्रों के अंदर है, जो कह सकते हैं कि जो भक्ति से संबंधित साधना और स्वरूप दिखाए गए थे, उनका उन्होंने प्रतिपादन किया, और उसके साथ साथ उन्होंने अपने काव्य की रचना की। अगला जो बिंदु है वो है समर्पण का प्रकाष्ठा। अब समर्पण मतलब सब कुछ अपना समर्पित कर देना, ठीक है। तो समर्पण की प्रकाष्ठा को देखने को मिला कि सगुण भक्ति के चलते सगुण भक्त जन अहंकार रहित होकर के उनमें किसी भी प्रकार का अभिमान है, घमंड है,
वो नहीं था। और यहाँ तक कि जब उनके बीच भगवान श्री कृष्ण जी भी रहे तो वो स्वयं अपने आप में एक अलौकिक पुरुष के रूप में थे, भगवान विष्णु जी के जो हमारे पालनहार हैं उनके रूप में थे, किंतु वहां उनको किसी प्रकार का भी अहंकार या खुद को इस तरह से श्रेष्ठ दिखाना ऐसा कोई भी भाव है वो देखने को नहीं मिला। तनसुखदास, मनसुखदा, ठीक है, सभी के बीच में रह करके, सुदामा के बीच में रह करके, नंद बाबा की गायों के लेकर के एक तरह से अपनी, जिसे मैया यशोदा मैया को कहते हैं कि या लकुटी या रुकुमरिया प्रतियों को राजने निहारूं, तो जिस तरह से रसखान जी ने भी कहा कि उनके लकुटी और कमरिया मिल जाए तो मैं तीनों लोगों का अश्व को उन पर समर्पित कर दूं। तो वो भी क्या है कि सामान्य एक बाल गोपाल की तरह गाय चराने के लिए वन के अंदर जाते थे। श्यामा जो उनकी सबसे प्रिय धेनु गाय थी, ठीक है, उनको लेकर के, उसके साथ साथ कहीं भी ऐसा नहीं कि मैं स्वयं एक अवतारी पुरुष हूँ, किंतु यहाँ उनके बीच में रह करके कभी भी इस तरह का जो अभिमान है वो नहीं था। तो कहने का मतलब अहंकार रहित। और उस समय के जो भक्त थे वो भी कुछ इसी प्रकार के थे। वो भी श्री कृष्ण जी की मैया यशोदा जी को बुलाना देने के लिए गोपियां आ जाती थी, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के सगुण भक्ति के जो भक्तजन है उन्होंने अहंकार रहित होकर के प्रभु के चरणों की रज को अपने मस्तक पर धारण किया। कहने मतलब उनके चरणों की जो धूली है उनको अपने माथे से लगाया। और वो कहते हैं ना कि ब्रज की रज, अर्थात अगर ब्रज की धूल मिल जाए हम लोगों को या हमें मिल जाए तो कह सकते हैं कि मेरा तो जीवन ही सुधर जाए, ठीक है। उनको लेकर के भी एक सुंदर जो भजन है, माफ करना, उसकी प्रस्तुति की गई है कि किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, हो जुबां पे राधे 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 नाम हो जाए। तो कह सकते हैं कि ब्रज की जो रज है, ठीक है, और उनको अपने माथे पर धारण करते हैं, या कह सकते हैं कि वो क्योंकि वहां हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के जो चरण पादुकाएं हैं उनका जो उस स्थान पर विचरण करना है या उनका स्थान पर रहना है, तो वो अपने आप में एक तरह से बहुत ही पवित्रता और पवित्र भूमि को लेकर के, तो ऐसा ही दिखाया गया है कि जिस तरह से अहंकार रहित होकर के अपने आपको सब कुछ समर्पित कर देना, धारण करना ही जीवन का सर्वस्व मानते हैं। इसके साथ साथ भक्ति इसके लिए साधना भी है। और उन्होंने बताया कि अपने आराध्य के प्रति सब कुछ समर्पित कर देना, कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता के उपदेश में कहा भी है कि क्या लेके आए थे और क्या लेकर के जाओगे, ठीक है। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोगों को हमारे अच्छे कर्म करके, अपने आराध्य की भक्ति करके, नाम स्मरण करके, उनका गुणगान करके, ठीक है, जहां तक हो सके वहां तक मनुष्यता धर्म निभाते हुए, ठीक है। और हमारे जो उत्तरदायित्व है अपने माता पिता के प्रति, हमारे भाई बहनों के प्रति, अपने समाज के प्रति, ठीक है, तो उनमें कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए और एक तरह से कह सकते हैं कि ऐसा प्रयास करना चाहिए कि किसी का मन ना दुखे और हमेशा ही अच्छी सोच और ऊंचे जो विचार है वो रखने चाहिए। तो इसी को लेकर के वो कहते हैं कि अपने जीवन में सर्वस्व, और यहाँ कुछ भी साथ में जाना नहीं है। अब सिकंदर की खातिर कहते हैं कि सिकंदर एक महान सम्राट था, किंतु जब हाथ से गया तो उसकी जो दोनों मुठियां वो खाली थी। कहने मतलब इतना सारा साम्राज्य होने के साथ साथ कुछ भी अपने साथ लेके नहीं जा सका। तो यहाँ से कुछ लेके जाना नहीं है, अच्छे कर्म करके जाने हैं और उन्हीं कर्मों का जो फल है वो प्राप्त होना है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने जैसा कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत करो, तो अपने अच्छे कर्म करते चलो जहां तक हो सके। पाप पुण्य जहाँ की जो बात आए तो परिस्थिति के अनुसार जैसा अच्छा जो सही हो, ठीक है, तो उस चीज को हालांकि हो सकता है कि आपको गलत ठहरा जाए, किंतु उस चीज की परवाह नहीं करते हुए और हमेशा ही सत्य की तरफ या धर्म की जो रक्षा की खातिर हमेशा बढ़ावा देते रहना चाहिए। तो इसको लेकर के भी वो कहते हैं कि सर्वस्व मानते हैं, भक्ति इसके लिए साधन है और साध्य भी है। तो अब कह सकते हैं कि जो भगवान को प्राप्ति करने के लिए या भगवान की भक्ति जो है वो एक तरह से साधन भी है और साध्य भी है। कह सकते हैं कि उन्हें प्राप्त करने के लिए ये एक सुगम मार्ग है। आगे वो कहते हैं कि साहित्यिक और परिष्कृत भाषा। अब ये जो भक्ति काल है या सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति की जो भक्ति धारा की जो विशेषता है उनका जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो इस अध्ययन के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है कि इन भक्त कवियों ने साहित्यिक और परिमार्जित, साहित्य की भाषा रही है
ठीक है। हालांकि देखा जाए तो उस दौरान जो ब्रज भाषा और एक तरह से जो अवधी, ठीक है, तो ये दो भाषाएं जो थी वो साहित्यिक भाषाएं थी, इनके अंदर साहित्य रचनाएं वो की जाती थी। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, उसके साथ साथ तुलसीदास जी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया, किंतु इसके साथ साथ वो कहते हैं कि साहित्यिक और प्रेमार्जित भाषाओं का प्रयोग किया। सूरदास ने हमको सर्वप्रथम प्रेमिष्ट एवं साहित्यिक रूप प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने इस भाषा के अंदर जो कह सकते हैं कि छंद, ठीक है, शब्दों का बंध, छंद है, उसके साथ साथ अलंकार, जिस तरह से शब्दों को सुंदर दिखाने के लिए, ठीक है, या वाक्य को सुंदर दिखाने के लिए, तो आदि के सम्यक समावेश एवं निर्वाह द्वारा भक्त कवियों ने काव्य के कला पक्ष की गरिमा प्रदान की। अब उन्होंने बताया कि एक तो भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। भाव के चलते तो इनके जो भावार्थ निकाले हैं, तो भाव के चलते तो कह सकते हैं कि जिस तरह से शगुन को लेकर के, तो भक्त के वश में भगवान, ठीक है, भगवान और भक्त के मध्य की जो भक्ति है उसको दिखाने का प्रयास किया। कला पक्ष के अंतर्गत है इनका जो भाषा सौष्ठव, उसके साथ साथ भाषा सौष्ठव मतलब सरल सुगम, सरल सुगम भाषा और शब्दों का निर्वाह किया गया। और उसके साथ साथ जो कला पक्ष है उसमें छंद है और जो अलंकार है उनको अपनाते हुए सुंदर शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए सुंदर शैली के अंदर, या कह सकते हैं कि संगीतात्मकता के साथ साथ उसको प्रस्तुत करने का जो प्रयास है वो किया। तो ये इन्होंने कहा भी है कि साहित्यिक और परिष्कृत, मतलब इस साहित्यिक और परिष्कृत भाषा इसको बढ़ाते हुए इन भक्त कवियों ने साहित्य और प्रेमार्जित भाषा का प्रयोग किया, ठीक है, और इस तरह से एक तरह से सम्मान है वो जुड़ता चला गया। सूरदास जी के लिए कहा गया है कि इन्होंने हमको सर्वप्रथम प्रेनिष्ठ एवं साहित्यिक रूप प्रदान किया, और इतना ही नहीं, इन्होंने छंद और अलंकार आदि के सम्यक दोनों के जो आपसी तालमेल है उनके द्वारा निर्वाह करते हुए भक्त कवियों ने अपने काव्य कला पक्ष की गरिमा है वो प्रदान की। अब ये था आपका सगुण आराधना को पढ़ा हम लोगों ने, अवतार भावनाओं को पढ़ा, सौंदर्य उपासना को पढ़ा, शक्ति सौंदर्य शील स्वभाव समन्वय का चित्रण किया, ईश्वरीय लीलाओं का चित्रण है, गुरु की महत्ता, जाति पाति की उपेक्षा, और उसके साथ साथ जो भक्ति की जो श्रेष्ठता थी उस भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण, उसके साथ साथ वेदी वैष्णव भक्ति का प्रतिपादन, उसके बाद स्मरण की जो प्रकाष्ठा है वो देखने को मिली, उसके साथ साथ साहित्य और जो परिष्कृत भाषा है वो देखने को मिली। तो इन सब के उपयुक्त विवेचन के उपरांत या उन सब का विवेचन करने के बाद या इन सब का अध्ययन करने के बाद निष्कर्ष ये निकल के आता है कि संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मध्यकाल जो था, ठीक है, मध्यकाल हालांकि भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल कह सकते हैं हम इसको, पूर्व मध्यकाल और पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल, ठीक है, पूर्व मध्यकाल अर्थात भक्ति काल। तो ये जो मध्यकाल, तो मध्यकाल के अंदर सगुण भक्ति काव्य, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, त्रेता में राम जी, द्वापर में श्री कृष्ण जी की भक्ति जैसी दो धाराओं में विभाजित होकर विकास के चरम सोपान तक पहुंचा है। अब उन्होंने बताया कि ये जो सगुण भक्ति काव्य धारा है, इस सगुण भक्ति काव्य धारा पर अगर हम नजर डालें तो इससे ये निष्कर्ष निकल के सामने आता है कि इसको हम संक्षेप में कह भी सकते हैं कि संक्षेप में इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि यहाँ मध्यकाल के दौरान है, जो पूर्व मध्यकाल कहें या इसको भक्ति काल कहें, तो मध्यकाल के दौरान है और इसकी समय सीमा है वो आपकी 1375 से लेकर के और 1700 तक का जो समय है उस समय के दौरान है। सगुण भक्ति
जिसमें राम भक्ति और कृष्ण भक्ति जैसी जो दो धाराएं हैं उस दो धाराओं में विभाजित किया गया है। उसके साथ साथ इसका जो विकास क्रम है वो ऐसे जो सोपान है उन सोपानों तक पहुंचा है, जिसके अंदर सगुण आराधना और सगुण आराधना की ये जो सारी की सारी जो विशेषताएं हैं, जिसमें अवतारवाद है, सौंदर्य उपासना है, उसके साथ साथ शील स्वभाव का समन्वय है, तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो निकल करके आती हैं, जिसमें स्त्री लीलाओं का चित्रण है, गुरु की महत्ता है, जाति पाति की उपेक्षा है। उसके साथ साथ उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि चाहे राजा हो चाहे रंक हो, ठीक है, आपने किसी भी कुल में जन्म लिया हो, आप चाहे ब्राह्मण हो चाहे आप शूद्र हो, ठीक है, ये श्रेष्ठ, जिस तरह से ब्राह्मणों के लिए कहा जाता है ना कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय ये श्रेष्ठ है, उसके साथ साथ वैश्य, ठीक है, और शूद्र है। तो चाहे आप किसी भी कुल में जन्म लें, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे आप बालक हो चाहे आप वृद्ध हो, इन सभी को भगवान की राम भक्ति की प्राप्ति करने वाला उन्होंने बताया कि यहाँ ये दिखाने का प्रयास नहीं किया कि आपने किस कुल में जन्म लिया या आपकी जाति क्या है, ठीक है। तो चाहे वो जैसा उदाहरण में है और हम लोगों ने देखा भी और हम लोगों को पढ़ने को भी मिलता है कि जिस तरह से शबरी को देखा, विभीषण जी के कुल को देखा, गिद्धराज पक्षियों को देखा, जटायु को देखा, धृतराज मारीच को देखा, काकभूषण आदि जो अग्रणी है, कहने मतलब इन पक्षियों को देखा। कहने का मतलब ये था कि आप भगवान की भक्ति की खातिर कुल जन्म या जो कह सकते हैं कि वर्ग है वो मायने नहीं रखता, और उसकी अपेक्षा भक्ति की श्रेष्ठता का प्रतिपादन है यहाँ देखने को मिला। तो इन निम्न बिंदुओं के माध्यम से भक्ति की श्रेष्ठता का निरूपण, वेदी वैष्णव भक्ति की प्राप्ति, संपूर्ण की प्रकाष्ठता और साहित्य की परिमार्जित भाषाओं को लेकर के इसका जो निष्कर्ष तक है हम पहुंचे हैं। तो सगुण भक्ति के अंदर इतना ही, और बाकी जो है वो हमारी जो अगली कक्षा है तो उस अगली कक्षा के दौरान इसी का ठीक उल्टा ये जो सगुण है, सगुण के स्थान पर निर्गुण आ जाएगी। निर्गुण है अर्थात जो रूप या आकार में विश्वास नहीं करते, ठीक है। और उनमें भी कुछ कवि हैं, जिस तरह से कह सकते हैं कि वाणी के जो डायरेक्टर कबीरदास जी हैं, रसकांत माफ करना जयसी हैं, तो ऐसे कुछ अन्य कवि हैं जो उन कवियों ने अपनी साहित्य की जो भाषा उस भाषा के अंदर निर्गुण को महत्व दिया। निर्गुण की विशेषताओं को भी हम लोग पढ़ेंगे, किंतु वो अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही।